पाकिस्तानी जो है वो डंकी लगाकर किस तरह से बैरून मुल्क जाते हैं, बहुत से ख्वाब लेकर, सामने क्या क्या कुछ होते देखे। एक 4x4 डाला टाइप होता है, वो लोग उसमें तकरीबन भी 22 से 25 या 30 लोग बिठाते हैं। इतनी कुछ स्पीड से चलती है कि अगर कोई गिर गया ना तो उसका कोई पता नहीं है। ईरान में जब आपने दाखिल होना होता है 2 से 3 दिन का सफ़र होता है। सफ़र के दौरान ही कोई तो ऐसा होता है कि वहीं पे भूख की वजह से या प्याज की वजह से डेथ हो जाती है। और जब आप तुर्की में पहुँचते हैं तब आपको स्टे करवाते हैं, वो भी सूरत में कि आपने वहाँ पे उनको पेमेंट देनी होती है। कई तरह के लोग होते हैं, अब किसी को क्या बीमारी लग जाती है, किसी को क्या बीमारी लग जाती है। कुछ बंगाली दोस्त बने थे, फौजियों ने उन्हें इतना को मारा था और उनके पाँव की हड्डियाँ और कमर पे उन्होंने पता नहीं क्या क्या मारा हुआ था कि वो बेचारे बोलते हुए भी पकड़ा रहे थे। अच्छा, आजकल बहुत सी हम वीडियोस वगैरह देखते हैं कि जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो डंकी लगाकर किस तरह से बैरून मुल्क जाते हैं, बहुत से ख्वाब लेकर, फैमिलीज़ की परेशानियों को लेकर कि मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो उस मंजिल तक पहुँचते ही नहीं है। नामुमकिन सी बात होती है, 100 में से शायद कोई 3 या 4 लोग होंगे जो किस्मत से वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर भी डर और खौफ के साथ ज़िंदा रहना होता है, डर और खौफ के साथ बाहर निकलना होता है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं जो इसी तरह से आज से कुछ साल पहले इसी तरीके से डंकी लगा कर बैरून मुल्क गए थे, बहुत से ख्वाब लेकर गए थे लेकिन पहुँच नहीं सके, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वापस आ गए अपनी फैमिली में। कौन से मुल्क जा रहे थे? मैंने जाना था जर्मनी। अच्छा, तो और आप इसी तरीके से जा रहे थे डंकी लगा? जी डंकी लगा के जा रहा था। तो डंकी लगाकर जो लोग जाते हैं इनको पता तो होता है कि रास्ते में परेशानी आएंगी, इतना तो जहन में होता है, एजेंट भी बता देते होंगे कि मसाइल होंगे। क्या क्या मसाइल होते हैं आगे, आपने अपने सामने क्या क्या कुछ होते देखा? कई किस्म के मसाइल होते हैं। एक तो जब आप निकलते हो सामान वगैरह जो होता है आपका खाने पीने का, वही आपसे छीन लेते हैं रास्ते में कि आप ये अलाउ नहीं, आपको ये अपने साथ नहीं लेके जा सकते। और दूसरा, जब आप गाड़ी का जो सफ़र होता है, एक 4x4 डाला टाइप होता है, उसमें तकरीबन मुश्किल से अगर बैठना चाहे तो 10 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन वो लोग उसमें तकरीबन भी 22 से 25 या 30 लोग बिठाते हैं। अच्छा। और गाड़ी इतनी कुछ स्पीड से चलती है कि अगर कोई गिर गया ना तो उसका कोई पता नहीं है, उठाना नहीं है। आप उन्होंने बस सफ़र करते रहना है। कोई गिर गया, कोई मर गया, उन्हें इस चीज़ से कोई नहीं है। उन्होंने बस एजेंट से कहा होता है कि हमने आपके जो बंदे हैं आपके पास पहुंचाने होते हैं। ईरान में जब आपने दाखिल होना होता है तो वहाँ से तकरीबन 2 से 3 दिन का सफ़र होता है और वो ऐसा सफ़र होता है जो आपने पैदल ही करना होता है। वहाँ पे ना आपके पास खाने के लिए कुछ है, ना पानी है। पानी अगर आप कहीं से ले भी लेते हो तो तकरीबन 50 से 60 लोग होते हैं, वो 3-4 बोतलें या मुश्किल से 10 बोतलें होंगी, वो कौन कौन पी लेगा उस पानी को। और 2 से 3 दिन का सफ़र होता है और उस सफ़र के दौरान ही कोई तो ऐसा होता है कि वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, भूख की वजह से, प्याज की वजह से, भूख की वजह से या प्याज की वजह से डेथ हो जाती है। आगे जहाँ पर आप लोगों को स्टे वगैरह कहीं नहीं करवाते, ये बस नॉन स्टॉप सफ़र ही करना है? तकरीबन नॉन स्टॉप सफ़र ही होता है। और जब आप तुर्की में पहुँचते हैं तब आपको स्टे करवाते हैं, वो भी सूरत में कि आपने वहाँ पे उनको पेमेंट देनी होती है। और वो जहाँ पे पेमेंट देनी होती है वो एक कमरा सा होता है, बंद सा, और उस कमरे में तकरीबन 70 से 80 लोग होते हैं और कई तरह के लोग होते हैं। अब किसी को क्या बीमारी लग जाती है, किसी को क्या बीमारी लग जाती है। और ये चीज़ मैंने देखी है, अगर कोई भी तुर्की जाता है तो सबसे पहले उनको तो ये ख़ारिश और ये चीज़ तो ये ज़रूर होती है और जिससे ये इनका जिस्म ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसी चीज़ से इनकी डेथ भी हो जाती है।